जय हिंद। हुतात्मा चौक से फिर एक बार आपके सामने जनता के हित में, देश के हित में मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे सत्ता पर बैठे शैतानों का गिरोह किस तरह काम करता है। ये सत्ता आखिर होती क्या है? सत्ता का मतलब होता है देश की कमान। सत्ता का मतलब होता है जनता के सुख का निवारण करें। सत्ता का मतलब होता है देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी व्यवस्था करें। लेकिन आजकल 99% सत्ता पर शैतानों का कब्जा है। सत्ता पर शैतानों का कब्जा है और ये शैतान हमारे देश को लूटते हैं। ये शैतान जनता को परेशान करते हैं। ये शैतान जनता को खरोचते हैं। ये शैतान ड्रग्स का कारोबार कराते हैं। ये शैतान मिलावट के धंधे में पार्टनर हैं। ये शैतान बहुत कुछ करते हैं। आखिर सत्ता किस लिए होती है, ये आज हम जनता को समझाना चाहते हैं कि 130 करोड़ की जनता, सबसे बड़ी जनता सत्ता है। लेकिन ये चंद फुटकर नेताओं ने इस सत्ता को अपने बाप की जागीर समझ रखा है और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। 130 करोड़ की जनता से मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके मेहनत की कमाई, आपके पसीने की कमाई ये सत्ताधारी टांग ऊंची करके अय्याशी करते हैं और आपको बदले में दिया जाता है टैक्स, फलाना टैक्स, धमाका टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। और सुविधा के नाम पर जब आपको इनसे बात करोगे तो वहाँ भी वसूली का चक्कर चालू हो जाएगा। आज भारत की स्थिति बेहद खतरनाक है क्योंकि टीवी के माध्यम में ये सब बातें नहीं आएगी। हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर और टीवी वो भी अपनी दुकानें चलाते हैं। तो ये सच्चाई है कि ड्रग्स नेताओं के हाथ में, वसूली नेताओं के हाथ में और ऐसे बहुत से धंधे हैं। मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बड़ा शर्मनाक विषय है कि दवाइयों के अंदर जो मिली भगत है, कहने का तात्पर्य नकली दवाइयाँ, उसमें नेताओं का हाथ, घी से लेकर दूध तक मिलावट, नेताओं का हाथ, हर चीज़ में मिलावट, नेताओं का हाथ। आखिर कैसे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। सत्ता पर अगर कोई बेईमान बैठा है तो नीचे उसकी टीम बेईमानों से जुड़ी हुई होगी। एक दारूबाज का दोस्त, पीने वाले का दोस्त कोई पुजारी नहीं हो सकता, वो पीने वाला ही होगा। ये सत्ता पर बैठे लोग 99% एक नंबर के डकैत हैं। इन्होंने सत्ता पर कब्जा करके जनता को परेशान किया। आज अपने बच्चे कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते, वहाँ डोनेशन मांगा जाता है, बड़े बड़े डोनेशन मांगे जाते हैं, नीचे से ऊपर तक वसूली मांगी जाती है। कोई अपने माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई घर बेचता है, कोई ज़मीन बेचता है। इन दलालों के कारण जो हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते क्योंकि बड़े बड़े डोनेशन मांगे जाते हैं। बहुत गंभीर विषय है, वो तो अच्छा है। हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय के कि आपने जनता को बोलने की आज़ादी दी। कानून 66A के तहत जो बोलने की आज़ादी दी, उससे काफ़ी कुछ खुलासे होंगे और ऐसे गुंडे नेताओं की, वसूलीबाजों की पोल खोलने में बड़ी जनता को ताकत मिलेगी। क्या करें, कितना मुंह खोलेंगे? हालात ऐसे पैदा हैं कि कानून भी नेताओं के इशारे पर काम करता है। सच बोलने वाले को कानून उलझा देता है, जबकि कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब है लोगों को न्याय देना, शांति व्यवस्था बरकरार रखना। लेकिन ये नेता के हाथ के नीचे काम करते हैं और वही काम करते हैं जो गुंडे तत्व के नेता उन पुलिस वालों को बोलते हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आपसे निवेदन है, कानून को बेचा ना जाए। कानून का काम करे और जनता के हित में काम करे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बस फिर नए विषय के साथ वापिस आऊँगा कोई नई बात को लेकर। मैं हूँ हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। जय हिंद।